अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। टॉपिक पे जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, चाहे वो आप राइटिंग कर रहे हो या स्पोकन में आप किसी से बात कर रहे हो, आपको जो है वो टेंसेस पे ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। अब हम टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसको कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले टेंसेस में भी बताया है कि हर टेंस की एक आइडेंटिफिकेशन होती है। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसके एंड पे, यानी उर्दू सेंटेंसेस के एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह आते हैं। जैसे हमारे पास ये देखें, रुमान खत लिख रहा है। अब रहा है जब आएगा तो आपने समझ लेना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आगे आते हैं कि हमारे पास कि हम इस टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब्स कौन सी यूज करेंगे। तो हम इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं वो है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी गो के साथ आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग बन जाएगा, लुक के साथ आईएनजी लगाएंगे तो लुकिंग हो जाएगा। इसी तरह यानी बेस फॉर्म के साथ आप आईएनजी का इजाफा करते हैं। इसे अक्सर लोग फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, लेकिन ये बेस फॉर्म के साथ आईएनजी का हम इजाफा करते हैं। तो अब हमने रुमान खत लिख रहा है को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया रुमान इज राइटिंग अ लेटर। तो अब हम देखें कि यहाँ पे इज और राइटिंग आ गया। अब हम देखेंगे कि रुमान के साथ इज क्यों आया। इसके लिए आगे देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब है ये, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब का इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कौन से हम इस्तेमाल करेंगे, इज, एम, आर, इनको हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं। जैसे रुमान इज राइटिंग अ लेटर, तो इसमें इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ये राइटिंग के साथ। देखिए राइटिंग मेन वर्ब है और इज जो है हेल्प कर रहा है मेन वर्ब की। आई एम रीडिंग अ बुक, यहां पे देखें एम यहां पे बिफोर मेन वर्ब से पहले यूज हुआ है, तो यहां पे देखें कि ये एम जो है दैट इज हेल्पिंग वर्ब। दे आर वॉकिंग नाउ, तो इसमें भी देखें आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ। यूज ऑफ इज, अब हम देखते हैं कि इज को हम कहां यूज करेंगे, एम को कहां यूज करेंगे और आर को हम कहां यूज करेंगे। इज को हम कहां यूज करते हैं, इफ द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो हम उसके साथ इज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे पास रुमान इज राइटिंग अ लेटर, तो इसमें रुमान जो है हमारे पास वो सिंगुलर नाउन है, यानी एक नाउन है, तो हम उसके साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। या अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट होगा तो हम उसके साथ भी इसका ही इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं एम का हम कहां इस्तेमाल करते हैं, इफ द सब्जेक्ट इज आई, तो हम एम को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक। आर को हम कहां इस्तेमाल करते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स हो तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दे आर वॉकिंग नाउ, वी आर गोइंग टू मार्केट, यू आर वेस्टिंग माई टाइम, आलियान एंड अहमद आर प्लेइंग टुगेदर। अब देखें यहां पे प्लूरल नाउन की हमने बात की, तो ये प्लूरल नाउन होते हैं, यानी दो नाउन होंगे, कोई वो काम कर रहे हो तो हम फिर आर का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस। इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी ऐड नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, यानी इज, एम, आर के बाद हम नॉट का इजाफा करते हैं। देखें रुमान इज नॉट राइटिंग अ लेटर, अब हमने इसके बाद नॉट का इजाफा कर दिया। जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर,
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं कि हम जो है इज एम आर को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं और फिर एंड पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसा कि हमने पहले टेंसेस में हमने क्या किया था कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स चेंज हो जाती थी, लेकिन इस टेंस में कोई फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो चेंज नहीं होगी। बस हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आना है और सेंटेंस के आखिर में हमने क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे इज रुमान राइटिंग लेटर, इसी तरह आर यू राइटिंग अ लेटर, इसी तरह एम आई गोइंग विद यू। तो आप देखें इज आर एम को हमने क्या किए हैं, सिर्फ सेंटेंसेस के जो है वो स्टार्ट में बिगिनिंग में लगा दिए है। तो हमारे पास जो है ये क्वेश्चन बन गया है और क्वेश्चन की जो आइडेंटिफिकेशन दूसरी है वो ये है कि इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क भी होता है। अब हम इसके फॉर्मूला देखते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने किन किन वर्ड्स को कैसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, फिर इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे रुमान इज राइटिंग अ लेटर, रुमान इज द सब्जेक्ट, इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब आगे, राइटिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया, अ लेटर इज आवर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो हमने कहा था कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर के बाद जो है वो नॉट का इजाफा करते हैं। तो ये देखें इस फार्मूला में भी यही है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आ गया रुमान इज नॉट राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा था कि हमारे साथ जो है हम सेंटेंस बनाते हुए जब भी क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो रही होती है कि कैसे बनाना है। तो आपने जिन सेंटेंसेस में जिन टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब है उन हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे तो वो क्वेश्चन बना देते हैं। लुक एट दिस कि इज एम आर इन द बिगिनिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एट द एंड देयर विल बी क्वेश्चन मार्क। जैसे इज रुमान राइटिंग अ लेटर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जो हम WH से बनाते हैं, यानी क्यों, कैसे, कहां, कब। तो इनके लिए हम क्या करते हैं कि हमने क्या करना है, जस्ट हमने WH वर्ड्स को स्टार्ट में ले आना है, उसके बाद वही स्ट्रक्चर रहेगा जो हम पहले यूज कर रहे थे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एट द एंड देयर विल बी क्वेश्चन मार्क। लुक एट दिस, वाई इज रुमान राइटिंग अ लेटर। तो जब हम इसे उर्दू में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें बनेगा कि रुमान खत क्यों लिख रहा है। अब हम देखते हैं कि जो हमने रूल्स और स्ट्रक्चर्स सीखे हैं, आया अब इस टेंस का इस्तेमाल हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो जब आपको इन सिचुएशंस का पता चल जाएगा तो आपके लिए बोलना और लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने इन सिचुएशंस को जो है वो माइंड में रखना है, ना कि आप उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करते रहें। अगर आपको सिचुएशंस पे ग्रिप हो जाती है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आप बहुत ही इजीली यूज्ड टू हो जाएंगे इन टेंसेस को यूज करने में। अब हम देखते हैं इसका पहला यूज क्या है कि वी यूज द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एक्टिविटीज एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ऐसी एक्टिविटीज जब आप बात कर रहे हो तो आपने जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है। जैसे आई एम जस्ट लिविंग वर्क, आई विल बी होम इन एन आवर। इसी तरह प्लीज बी क्वाइट, द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग। फ्यूचर प्लान या कोई ऐसे अरेंजमेंट्स जो आपने की हुई हो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लुक एट दिस कि मैरी इज गोइंग टू अ न्यू स्कूल नेक्स्ट टर्म, यानी आपने एक अरेंजमेंट की हुई है, प्लानिंग की हुई है कि मैरी जो है वो नेक्स्ट टर्म में जो है नया स्कूल ज्वाइन करेगी, नए स्कूल में जाएगी। तो ये आप इसके लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीक, आप किसी से पूछते हैं कि अगले हफ्ते आप क्या कर रहे हैं,
तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास देखेंगे स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। स्टेटिव वर्ब्स में हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि स्टेटिव वर्ब्स को हम जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते। वी डू नॉट नॉर्मली यूज द कंटिन्यूअस विद स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स में कौन से होते हैं? वर्ब्स ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग, जैसे बिलीव, डिसलाइक, नो, लाइक, लव, हेट, प्रिफर, रियलाइज, रिकग्नाइज, रिमेंबर, सपोज, थिंक, अंडरस्टैंड, वांट, विश, एटसेट्रा। ये सारी हमारे पास क्या है? थिंकिंग और फीलिंग्स की वर्ब है। तो वर्ब ऑफ सेंसेस होती हैं, जैसे हमारे पास अपीयर, फील, लुक, सीम, स्मेल, साउंड, टेस्ट। अदर्स हैं कुछ, उनके साथ भी हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते, यानी आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते। अग्री, बी, बिलोंग, डिसअग्री, नीड, own, possesses। इसी तरह we normally use the present simple instead of present continuous tense. I understand you. This is correct form of use the verbs in this form. Otherwise हम लोगों को, अगर आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कहीं पे लिखा हुआ हो कि I am understanding you, that's wrong। या आपने देखें जैसे हम कहते हैं कि I hate you, किसी को आपने नहीं सुना होगा कि वो ये कहता हुआ कि I am hating you, तो दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रक्चर। तो इसलिए बी केयरफुल, जब भी आप सेंटेंस बना रहे हो तो आपने याद रखना है कि क्या आप स्टेटिव वर्ब तो नहीं यूज कर रहे। अगर स्टेटिव वर्ब है तो वो आईएनजी टेंसेस में यानी आईएनजी फॉर्म्स के साथ यूज नहीं करते होते। We also use the present continuous tense to talk about something which is happening before and after a specific time, यानी कोई before या after किसी specific time के कोई आपकी एक्टिविटी हो रही है तो उसके लिए भी आपने क्या करना है? present continuous tense ही इस्तेमाल करना है। Look at this, at 8 o'clock we are usually having breakfast. When I get home the children are doing their homework। अब देखें before and after, यानी at 8 o'clock we are usually having breakfast। तो अब ये देखें बिफोर आफ्टर की बात हो रही है। इसी तरह when I get home the children are doing their homework, तो ये भी आपके पास बिफोर और आफ्टर स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है। तो उसके लिए भी आप जब ये चीज़ें सीख जाएंगे कि किन किन सिचुएशंस में हमने यूज़ करना है तो आप देखेंगे कि बहुत ही इजीली आप सेंटेंस को स्ट्रक्चर जो है ना स्ट्रक्ट कर लेंगे और स्ट्रक्चर बनाकर आप उसे जो है यूज कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास है समथिंग विच वी थिंक इज टेम्पररी। ऐसी बात जो आप समझते हो कि जी टेम्पररी हो रही है, उसके लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? माइकल इज एट यूनिवर्सिटी, ही इज स्टडीइंग हिस्ट्री। आप देखें अब ये सारी जिंदगी तो वहां पे हिस्ट्री की स्टडी नहीं करता रहेगा ना, तो इसलिए हम इसके लिए भी जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आई एम वर्किंग इन लंदन फॉर नेक्स्ट 2 weeks। तो यानी आपने एक टेम्पररी स्टे पे आप जो हैं वो लंदन में हैं, तो उसके लिए भी आप जो हैं यानी आप किसी भी काम पे हैं, कहीं पे भी गए हुए हैं, तो आपने वहां पे क्या यूज करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। समथिंग विच इज न्यू एंड contrasts with a previous state। ऐसी चीज जो न्यू हो और प्रीवियस की कंट्रास्ट में हो तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। These days most people are using email instead of writing letters। अब देखें instead of, ये न्यू है ना email writing, तो instead of letter writing तो अब हम क्या है कि उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे। What sort of clothes are teenagers wearing nowadays? तो इसी तरह हम देखें इसमें भी हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। What sort of music are they listening to? तो इसके में भी देखें कि हम इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। Something which is changing, growing or developing। ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई जो है बात जो आप करने जा रहे हो जो चेंज हो रही हो, ग्रो कर रही हो या डेवलप कर रही हो, तो हम डेवलपिंग स्टेज में हो तो हम क्या करते हैं? तो हम उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही
इस्तेमाल करते हैं। लुक एट दिस, द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप क्विकली, द क्लाइमेट इज चेंजिंग रैपिडली, योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग। तो हम देखें इसके लिए भी हम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। समथिंग विच हैपन्स अगेन एंड अगेन, यानी ऐसी कोई बात जो बार बार, या ऐसी एक्टिविटी जो बार बार हो रही हो या आप बार बार करते हो या कोई और करता हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लुक एट दिस कि इट्स ऑलवेज रेनिंग इन लंदन, यानी लंदन में आप देखें तो बार बार बारिश होती रहती है, तो हम उसके लिए भी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। दे आर ऑलवेज आर्गुइंग, यानी जो बार बार वो आर्ग्यू करते हो तो उसके लिए भी जॉर्ज इज ग्रेट, ही इज ऑलवेज लाफिंग। तो यानी अगेन एंड अगेन एक्टिविटी जो हो रही होती है, बार बार एक एक्टिविटी होती है, तो उसके लिए आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है। आगे देखते हैं, एट्थ यूज है इसका, वी कैन यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट द पास्ट व्हेन वी आर टेलिंग अ स्टोरी। हम जो है अगर स्टोरी को जो है बयान कर रहे हो, किसी को स्टोरी सुना रहे हो, तो उसमें भी जो हम क्या करते हैं, हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, इवन की स्टोरी पास्ट की होती है। लुक एट दिस, द अदर डे आई एम जस्ट वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट व्हेन सडनली दिस मैन कम्स अप टू मी एंड आस्क्स मी टू लेंड हिम सम मनी। वेल, he is carrying a big stick and he looks a bit dangerous, so I am wondering what to do। अब इसमें देखें कि हमने यहाँ पर इवन की स्टोरी हम सुना रहे हैं, और स्टोरी में यही आपकी राइटिंग जो होती हैं, टेक्निक्स होती हैं कि आप यहाँ पे देखें एम आ गया, और इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे देखें आ गया। इसी तरह यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमने यूज किया, यहाँ पर भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज किया इंस्टेड ऑफ पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, अब हम किसी बुक को समराइज कर रहे हो, यानी किसी बुक की समरी लिख रहे हो, किसी फिल्म की समरी लिख रहे हो, किसी प्ले की समरी अगर आप लिखना चाहते हैं, तो आपने कौन सा टेंस यूज करना है। अक्सर आप कंफ्यूज रहते हैं कि हम इसको कंस्ट्रक्ट किस टेंस में करें। तो ये देखें, हैरी पॉटर इज अ प्यूपिल at Hogwarts School. One day when he is playing Quidditch, he sees a strange object in the sky. He wonders what is happening. अब यहाँ पे भी देखें is playing, even कि हम जो है समराइज कर रहे हो किसी भी बुक को या किसी भी प्ले को, तो आप देखें यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, is playing, is happening। तो ये हमारे पास जी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूजेस हैं। आप मेरी मजीद वीडियोस को भी देखते रहिएगा। नेक्स्ट हमारी वीडियो जो होगी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो लेसन है, ये वीडियो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जो है फुल डिटेल्स मिल गई होंगी।